सर, पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। बात यहाँ पे थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि उनके पास है पैसा। और पैसे की बदौलत उन्होंने आईपीएल की बदौलत लोगों को खरीदा हुआ है। पाकिस्तान की जगह जो है रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। पाकिस्तान को जो है वो बायलैटरल सीरीज का नुकसान भी हो सकता है कि पाकिस्तान पे पाबंदी भी लग सकती है। अभी तक पाकिस्तान कश्मकश में फंसा हुआ है, क्या मैं बायकॉट करूं या ना करूं। अगर करता है तो बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया पाकिस्तान को हमेशा पैसों से डराता है, पैसा पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अमीर हुसैन ये सिर्फ डराने के लिए, पाकिस्तान इस दफा जाई गेम में इसलिए रहा है कि कोई मसला नहीं है, पैसों का नुकसान हो जाए, बात प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल पे खड़े रहना है, ये सवाल है। कहां जाकर हम अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो। इसकी निगरानी करने वाला, इन रवायतों की, इन असूलों की, इन कवायद की निगरानी करने वाला जो अदारा है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सही। बदकिस्मती से उस अदारे पे भी भारत का तकरीबन मुकम्मल कब्जा हो चुका हुआ है। इट मीन्स के बीसीसीआई जो है और आईसीसी मिल के पीसीबी का दिवालिया निकालना चाहते हैं। उससे बिल्कुल मतलब हाली उसकी बजट करना चाहते हैं, पॉकेट खाली हो जाए और पीसीबी जो है वो चल ना पाए। लेकिन आगे का आप सोचें कि भारत अपनी शातिराना चाल चल के कहीं इस ग्रुप से हमें आउट ना करा दे, यूएसए या नेदरलैंड के साथ मिलकर ना खेल ले। कि जनाब एनओसीज के ऊपर भी जो है वो होगा कि जी नो एनओसी, और वो नो एनओसी का मकसद है कि पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग जो होती है क्रिकेट की, उसमें फॉरेन प्लेयर्स के आने के ऊपर वो मुतल्लिका बोर्ड जो है वो पाबंदियां लगा दें। जिसकी $2.2 बिलियन तक जो नेटवर्थ है बीसीसीआई की, और आपकी $50 मिलियन, आप उनके सामने क्या है? आपकी कंट्री में एंटरटेनमेंट नामी चीज ही खत्म हो जाएगी। आपकी कंट्री से इंडिया क्रिकेट खत्म कर देगा। आसिफ भाई, अगर आपकी कोई खबर हो कि पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है तो वो भी बताइएगा, और आपका ख्याल क्या है कि पाकिस्तान को क्या फैसला करना चाहिए? पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अदम शिरकत का फैसला करना चाहिए या नहीं? हमने अच्छे तरीके से अपना स्टांस रखा है, बांग्लादेश की भी टिका की हिमायत की है, लेकिन ये जरा ज्यादा जज्बाती फैसला हो जाएगा शिरकत ना करने का। आपको पता है क्रिकेट से बहुत सारी चीजें खत्म होती है। पहले भी हुई है, मतलब बैक डिप्लोमेसी से। आपको याद होगा कि पाकिस्तान टीम जब वहां पे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम फसादात हो रहे थे, पाकिस्तान टीम वहां जाके खेलती थी। लेकिन ये बयाने जो आया ना कि हाइब्रिड मॉडल, और हमारी सरकार ने मना कर दिया, बेसिकली ये इंडिया ने शुरू करा है, जिसका जवाब हमने भी दिया, फिर अब बांग्लादेश ने भी दिया। तो ये बात यहाँ पे थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि उनके पास है पैसा। और पैसे की बदौलत उन्होंने आईपीएल की बदौलत लोगों को खरीदा हुआ है। आपका ख्याल ये है बासित भाई बहरहाल कि हमें वर्ल्ड कप में भी शिरकत करनी चाहिए और इंडिया के खिलाफ भी खेलना चाहिए, आपकी राय यही है? सही। देखिए, मेरी राय ये है कि जब उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो वो एक लॉ है ना। तो ये भी लॉ है, हम मैच फोरफीट कर सकते हैं। ये किसने बोला कि हम फोरफीट नहीं कर सकते? क्या पहले ऐसा? लेकिन फिर इसके नतीजे में 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा ना। तो 2 पॉइंट उस पहले राउंड में चले जाए, क्या फर्क पड़ेगा हमें? बाकी क्योंकि बल्कि नेदरलैंड्स ने यूएसए से, खैर हम यूएसए से भी, चलो खैर मैं याद नहीं दिला, हार गए थे, लेकिन नहीं बात वो नहीं है। असल में हमारी टीम की जो पिछले 3-4 सालों में परफॉर्मेंस है वो जीरो है ना, इसलिए हम ये बात बोलते हुए डरते हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है पाकिस्तान को $38 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ये क्या स्टोरी है? ये इंडिया क्या हमें डरा रहा है? क्या इंडिया ने फीलर्स छोड़े हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट ना करे? पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, ये बेसिकली पाकिस्तान को वक्त से पहले डराने की एक स्ट्रैटेजी है। क्या कहेंगे ताकि पाकिस्तान ये बाइकआउट का फैसला ना करे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के जो मैच का रेवेन्यू है वो 1400 करोड़ है। कैसे देखते हैं? वो 1400 करोड़ इंडिया बचाने के लिए पाकिस्तान को डरा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, अमीर हुसैन? चीमा साहब, ना आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो टाइम आपने मोहसिन नकवी ने दिया है ना कि हम जुम्मे को फैसला करेंगे या पीर को करेंगे, मंडे को करेंगे, ये इसलिए नहीं मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई सस्पेंस में डालूं। वो देख रहा है कि मुझे नुकसान क्या होगा। मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं कि मुझे नुकसान क्या होगा और मुझे फायदा क्या हो सकता है। ये नहीं कि आप बड़ा सस्पेंस डाल रहे हैं या आपने बड़ा फैसला कर लिया है। अभी तक पाकिस्तान कश्मकश में फंसा हुआ है, क्या मैं बाइकआउट करूं या ना करूं। अगर करता है तो बहुत बड़ा नुकसान है, अगर नहीं करता तो फिर फायदा है। ये देखें चिमा साहब, अगर पाकिस्तान कहते हैं कि हम सिर्फ अगर 15 फरवरी वाले मैच को हम बाइकआउट कर दें तो $38 मिलियन का नुकसान होगा। $38 मिलियन का नुकसान ही नहीं होगा चिमा साहब, साथ ही साथ आईसीसी ने कहा है कि हम जो आपको $34 मिलियन एनुअली आपको देते हैं
वो भी हम जब्त कर लेंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। शिवा साहब, इट मीन्स कि बीसीसीआई जो है और आईसीसी मिल के पीसीबी का दिवालिया निकालना चाहते हैं, उससे बिल्कुल मतलब कि हाली उसकी बजट करना चाहते हैं, पॉकेट खाली हो जाए और पीसीबी जो है वो चल ना पाए, काम ना कर पाए। वो फंक्शन जो कर रहा है, जो जो अपनी तनख्वाहें देता है, सर्विस देता है अपने प्लेयर्स को, अपने स्टाफ को, अपनी मैनेजमेंट को, जो उनके अखराजात हैं स्टेडियम्स में, हर चीज को अगर देखा जाए तो देखें $34 मिलियन एक बड़ी रकम होती है। और पाकिस्तान के बोर्ड को अगर ये ना दी जाए तो पाकिस्तानी बोर्ड नहीं चल सकता है। आपके क्रिकेट प्लेयर्स जो है छोड़ देंगे टीम को, फिर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ साहब, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच का बायकॉट करते हैं, $38 मिलियन का नुकसान है आपको। देखे ना, आप कहते हैं नहीं हमने आईसीसी को नुकसान पहुंचा दिया, हमने इंडिया को नुकसान पहुंचा दिया, हमने आईसीसी की व्यूअरशिप को नुकसान पहुंचा दिया। ओ भाई, आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप कहते हैं जी हमें चलो पैसों को छोड़ दे, मुझे पता है आपका पॉइंट क्या आगे, पैसों को छोड़ दे, एक मिनट हम पैसों को साइड रख लेते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को हमेशा पैसों से डराता है, पैसा पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अमीर हुसैन ये सिर्फ डराने के लिए, पाकिस्तान इस दफा जाई गेम में इसलिए रहा है कि कोई मसला नहीं है, पैसों का नुकसान हो जाए, बात प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल पे खड़े रहना है, ये सवाल है। चलिए चीमा साहब आपकी बात मान लेते हैं, पैसे नहीं हमें चाहिए, पहले हम इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए ना हमें, रिस्पेक्ट अगर आपसे छीन ली जाए तो फिर क्या करेंगे आप? क्या छीन ली जाए? एक वकार है, वकार, वकार समझते हैं? वकार ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो 2028 का विमेन वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, आपसे वो वापस पकड़ लेंगे ऐसे करके। नहीं तो वो मेंस में, अगर हमें मेंस में सैंक्शन हो भी जाए तो वुमेन की में तो नहीं ना होगी ना, वो तो आईसीसी सबके लिए बराबर है। आईसीसी आप चले फर्ज कर लेते हैं 2028 का वर्ल्ड कप आपसे नहीं लेते, थोड़ी देर के लिए ये भी फर्ज कर लेते हैं आपकी जी, मतलब ये मांग भी मैं पूरी कर देता हूँ। जो आपके ऊपर पीएसएल जो आप करवाते हैं, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके 8 टीमें हो चुकी हैं, अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो पीएसएल का क्या हाल होगा, बताएं मुझे। यार मुझे एक बात बताएं, कौन से फॉरेन प्लेयर्स? दुनिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आईसीसी के फॉर्मेट में आते ही नहीं है। अगर हम इस कॉन्सिक्वेंसेस पे आ गए, मिसाल के तौर पे ऐसे प्लेयर जो 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 अब जो अपने बोर्ड्स का हिस्सा ही नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है क्या? देखें, पाकिस्तान को इस दफा खौफ कोई ये खौफ ना, मैं आपको बताता हूँ, फियर इज यूज्ड एज ए स्ट्रैटेजी, फियर एज ए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होता है। पाइन मैं दस दिया, ऐसा ही नहीं पाकिस्तान डरना। इस दफा पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है कि अगर नुकसान का कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियल लॉस, लेकिन पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ द प्रिंसिपल खड़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से मना किया था और आईसीसी से मांग की थी कि जो भारत में बांग्लादेश के मैचेस है उन्हें श्रीलंका में कराया जाए। लेकिन इसके बीच में, इन सब मामलों के बीच में पाकिस्तान ने बीच में टांग अड़ाई और पाकिस्तान बीच में आया और पाकिस्तान ने फिर कहा कि अगर बांग्लादेश ऐसा कर रहा है तो हम बांग्लादेश के साथ हैं। और साथ ही उसके बाद जब आईसीसी ने बांग्लादेश की शर्तों को नकार दिया और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उसने खुद ही बाहर कर लिया अपने आप को। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो हम भी बाइकआउट करेंगे और अपनी सरकार से बात करेंगे। जिसके बाद हुआ ऐसा कुछ कि अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेलने को राजी हो रहा है और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस रहा है और बांग्लादेश को अब यही पाकिस्तानी धोखेबाज, दगाबाज कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अब बांग्लादेश का कहना है, जो खबरों के मुताबिक अगर माना जाए, कि जिस वेन्यू पर पाकिस्तान के मैच होने थे, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो हम उस वेन्यू पर खेलेंगे जाकर के पाकिस्तान की जगह पर। तो दोस्तों, इससे समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान को धोखा देने जा रहा है। बाकी आपने ये जो वीडियो देखी उसको लेकर के आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। साथ ही अपने चैनल डेली क्रिकेट इन्फो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले।